लेकिन द गुड पार्ट कि 2025 की शुरुआत होगी क्रेवन द हंटर देखकर। सोचो नए साल का सुबह पहला 9 दिन बजे। फैमिली वी आर इन द थिएटर्स, 5 टिकट लेके बैठे हैं सिनेमा एक्सपीरियंस और- करेंगे। और तुम ये सोचो कि अपने रिव्यू एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो जाएंगे जब सबके जा चुके हैं सब भूल चुके हैं और उसके इसकी बारे में। एंडिंग भी क्या ही एक्सप्लेन करोगे तुम, जिसका कोई भविष्य ही नहीं है आगे। ओ भाई अभी तो स्पॉयलर्स भी दिखना शुरू हो गए मुझे ट्विटर पे। हाँ मेरे को भी एक दो दिखे, मैंने वो हटा दिए, बट मतलब कब तक ये बचोगे आप। 3 हफ्ते मैंने देखा है कि मतलब मूवी जनरली जो हॉलीवुड की होती हैं उनको एक दिन प्रीपोन कर दिया जाता है। हाँ ना यार, अगर ये पोस्टपोन luxury भी थी करो अपने तो पास। हाँ, और पोस्टपोन भी करते हैं तो एक आध हफ्ते से ज्यादा कभी नहीं होती। नहीं 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 और 3 हफ्ते ब्रो, मतलब पता है उन्होंने- इसके चलते कितनी पुष्पा के चलते कितनी मूवीज डिले हो गई। क्रेवन हुई, बट छावा तो हो गई, तो अपना माल है। सोनिक हो गई 1 हफ्ते डिले। इंडिया में हाँ वो अब 3 जनवरी को आ रही है। अरे यार हाँ सोनिक 3, और फिर नॉस्फेरातु 20 को आनी थी, अब 10 जनवरी को आएगी। वो तो वैसे भी नहीं लगेगी अपने यहाँ। नहीं वो 10 जनवरी को बता रहे हैं इंडिया में आएगी। अरे जब स्माइल को शो नहीं दिए तो भाई नॉस्फेरातु को कहाँ से मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ आई विल बी सीटेड, लेकिन मिले तो सही। वो जैसे कि लगाया था इन्होंने ना, वो जो टॉक टू मी, तो दिल्ली में 4 शो लगा दिए थे उन्होंने कि हाँ रिलीज हो गए इंडिया में। रिलीज होकर इंडिया रिलीज हो गया। हाँ, यही तो होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप किसी जैसे स्माइल के लिए मैं एक्चुअली हाइप्ड अप था कि यार मतलब देखेंगे थिएटर में, हॉरर मूवी का मजा है भाई थिएटर में। और आप पता है आपको कि लग गई है, रिलीज हो गई है हर कहीं, और आप क्या चल रही हैं, मैंने प्यार किया, री रिलीज, बाजीगर। इनका क्या करूं मैं। और बताए इंडियन ऑडियंसेस यंग हैं, ये नहीं कि 40-50 की ऑडियंस है, बुढ़े वाली जनरेशन नहीं है इंडिया, यंग है। और हम ये देख रहे हैं। अरे आप 1-2 शो तो दो, मूवी को चांस तो दो आप। हाँ। वो भी नहीं कर रहे। अरे तो दिया ना उन्होंने दिल्ली में 4 शोज। वो तो दिल्ली वालों को दिया ना आपने। ऑल्दो स्माइल 2 मैंने देखी इस हफ्ते, मेरे को ठीक ही लगी, इतनी खास नहीं लगी। स्माइल 1 वाज वेरी गुड, स्माइल 2 स्केरी भी नहीं थी ये तो। लेकिन क्रेवन द हंटर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? यार एरन टेलर जॉनसन भाई बॉडी अच्छी बनाई बंदे ने बस। एरन टेलर जॉनसन भाई बदकिस्मत आदमी है, ठीक है। गॉडजिला के फर्स्ट पार्ट में आया, फर्स्ट ही पार्ट में आया, एमसीयू में भी एंट्री मारी बंदे ने। एज ऑफ अल्ट्रॉन से गायब। हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन का ज्यादा रोल था उस पिक्चर में उससे। ठीक है। फिर अब इधर यूनिवर्स ही खत्म हो गया। वो बोल रहे हैं ना नया जेम्स बॉन्ड वही है। नहीं हैं? नहीं, जेम्स बॉन्ड तुम देखना ऐसे बंदे को लेंगे जिसको ज्यादा वो नहीं है, जिसको ज्यादा उसमें नहीं रहता। उसका भी इंस्टाग्राम आईडी उड़वा देंगे। हाँ, क्योंकि उनका ना बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, पास्ट नहीं कि होना वो चाहिए। एक ऐसे हैं। पास्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ वरना कहीं के एग्जैक्टली। ट्वीट वगैरह कुछ आएंगे यार तुम। नहीं वो नहीं, मतलब उसका ऐसा है, उन लोग का ऐसा फंडा होता है कि जो जेम्स बॉन्ड बनेगा उसको लोग जेम्स बॉन्ड की तरह देखें, उस एक्टर की तरह नहीं देखें। वो होता है सबसे क्लासी बंदा बन जाएगा जो बनेगा ना, सबसे क्लासी पूरा ऑरा। यही तो रीजन है ना, तुम देखो हेनरी कैविल को नहीं ले रहे, किसी भी बड़े एक्टर को कभी जेम्स बॉन्ड नहीं। यार मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट होगा द रॉक को कास्ट कर लो। अरे भाई जेम्स बॉन्ड की माँ खोद के रख देगा वो। अरे मजा आ जाएगा, मतलब वो जेम्स बॉन्ड का नाम बदल जेम्स रॉक करवा देगा वो पहले नहीं जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें आती थी, बस एक आती थी, फिर दूसरे में नया जेम्स बॉन्ड, तीसरे में नया जेम्स बॉन्ड, अब ले एक बना दो रॉक के साथ। अरे वो तो भाई उसमें भी रॉक भैया वही पहनेंगे, ठीक है, वो जंगल वाला टी शर्ट। हाँ एक और उसको खोल के कभी बनियान में आ जाएगा सामने वाला। हाँ। क्या है ये हो गया हैंड, बोले ये आखिरी में यार ये प्लेन वाला सीन जम नहीं रहा, एक काम करते हैं मेरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करवा दें क्या इधर। मुक्का मारी। बोले सर वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट, अरे मार ये सब मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट यहाँ बना दूंगा अभी देखो। देखो मैं अभी अपनी वैनिटी वैन में बोतल पे मूत के आता हूँ। बोले 1 मिनट रुकना, ये यार बोले यहाँ पर
जब ये वोडका मार्टिनी पीता है मेरे को मजा नहीं आता, एक काम करते हैं टेरेमाना पिलाओ इसको आज से, ये वाला जेम्स बॉन्ड टेरेमाना पिएगा, वहां पे अपनी टेरेमाना का भी प्रमोशन चल रहा है, वो मॉइस्चराइजर भी लगा लिया बीच में थोड़ा सा। वो तो मतलब जेम्स बॉन्ड तो अपने ड्रिंक्स के लिए तो मशहूर है ही, हर पिक्चर में टेरेमाना चल रही है उसकी। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो ऐसे बॉटल ला के रखेगा एकदम, म्यूजिक चल रहा है पीछे, कॉकटेल बन रही है भाई इधर। उसका वो आया, उसने रील डाली थी मैडम टुसाड्स में, यूके में गया था, वो देखी थी तुमने? तो बता रहा, वो बोल रहा है ये एक्टर कौन है, वो एक्टर कौन है, बातचीत चल रही, तो अपने पे जब पहुंचा, हाँ, तो वो जो ग्लास ऐसे ले खड़ा था, ऑब्वियसली बात टेरेमाना, तो वो ज्ञान दे रहा है कि वो जो टेरेमाना ग्लास ना एक्चुअली में मेरी दारू की बोतल को काट के और वो बनाया गया है ग्लास, उसको ज्ञान दे रहा है। अरे भाई क्या ना भाई, ये तो हमारे हर घर में होता है कि ना, जब पॉइंट्स खत्म हो जाती है तो उसको काट के क्रीम उसमें से निकालते हैं हम। ये भाई कौन सी नई अपने बात यहाँ पे कर दी जब रहो? प्लास्टिक का बॉटल है ना काम का नहीं होता तो उसको काट के कुप्पी बनाई जाती है फनल करने के लिए। कभी कभी तो पता है वो बता मेरे यहाँ अभी तो जरूरत नहीं पड़ती टूथपेस्ट मतलब वैसे करके निकाल ले, लेकिन मैं ना कभी कभी बकरी में किचन में लेके चलो टूथपेस्ट, आज चढ़ेगा रोड रोलर इसके ऊपर। हाँ, किया मैंने भाई ऐसे ही मजा आया। रॉक भाई क्या कौन सी नई चीज बता दी है, क्या ना क्या भाई, ठीक है कर लेते हैं। इससे ज्यादा रेड वन देखी क्या, आ गई है डिजिटल पे? ओ नहीं अभी नहीं रेड वन, मुझे रेड नोटिस आई नहीं, रेड Red One। नोटिस तो कब का आ गई भाई। नहीं 2 But, और 3 है ना अभी। क्रेवन द हंटर रिलीज नहीं हुई इंडिया में, अपने को देखने नहीं मिला, लेकिन मैंने क्या किया उसका जो 8 मिनट का उन्होंने डाला था यूट्यूब पे, वो देख लिया? या वो देखा कि चलो क्या दिखाते हैं। How एंड is it? पहला 1 मिनट तो वो लोगो ही चलता है सोनी पिक्चर्स का, फिर दूसरे प्रोड्यूसर हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट तक सेटअप शॉट है कि बर्फ़ में गाड़ी जा रही है प्रिजनर, फिर उसको लेके जा रहे हैं, फिर वो वाइट शॉट है कि जा रही है अंदर जाता है, 2 आदमियों को पेल देता है, फिर वो अपने बॉस के पास लेके जाते हैं, फिर बॉस को पेल देता है, और वहाँ पे वही रशियन बोलता है, वो तो मेरे को अजीब लग रहा था, मतलब मुंह हिला भी नहीं रहा है वो, ऐसा कुछ कर रहा है। तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, मेरे एक पहचान में है जो रशियन है, वो बचपन से रशिया में रहते हैं, अभी यहाँ इंडिया में काम करते हैं, तो मैंने उनको वीडियो भेजी वो कि भैया ज़रा बताओ कहीं मुझे अकेले को गलत तो नहीं लग रहा। वो क्या बोलता है कि मुझे भी इसकी रशियन समझ में नहीं आई, मैं भी इंग्लिश सबटाइटल रीड करके समझ रहा हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है। उन्होंने सोचा भाई यार रशिया में तो रिलीज होनी नहीं है, ठीक है, लोग का चूत काटने में क्या ही जाता है। थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्रेवन देखने के बाद एज अ पैलेट क्लेंजर मुझे स्पाइडरमैन 2 फिर से खेलनी पड़ेगी। उसका क्रेवन तो भाई कहीं और ही स्टैंड करता है। वो तो भाई अलग, क्रेवन द हंटर की पोर्ट्रियल वैसे हर कहीं पे बहुत अच्छी हुई है। तुम स्पाइडरमैन की कॉमिक्स देख लो, उसमें द लास्ट हंट स्पाइडरमैन की जो सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक्स में से है वो, फिर तुम उसका एनिमेटेड शो देख लो, वो उसमें क्रेवन बहुत अच्छा है। इसके भी 8 मिनट में जैसा दिखाया है ना, मतलब वो फीलिंग आ रही है कि भाई वो मसीहा है किस टाइप का, मतलब एंटी हीरो जो होता है ना कि बुरे लोगों को मार रहा है। भाई मैंने क्या बोला था पहले, उन्होंने क्रेवन द हंटर के लिए एक ऐसे डायरेक्टर को चुना जिसने अपने करियर में कभी भी कोई बुरी पिक्चर नहीं बनाई है। ये बनाई ना, ये खाता खोल दिया उसका। उसके पहले ही फट गई थी भाई, उसके पहले ही फट गई थी। उसने कहा था कि कम से कम आप हमारी पिक्चर को एक मौका तो दो, आप हमारी पिक्चर को चांस तो दो, आप रिलीज तो करो। फिर उन्होंने, हाँ उसके बाद जब ऐसा हुआ कि भाई ये भी नहीं बन रही है बात, उन्होंने कहा यार शुरू के 8-10 मिनट डाल दो, ठीक है, यही अच्छा पार्ट है पिक्चर का, जो कि डिसेंट थे, नॉट गonna lie, उसका जो एग्जैक्टली यही होता है, यही होता है। अरे वो होता है ना जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं, शुरू में सुंदर हैंड राइटिंग होती है यार, आखिरी आते सप्लीमेंट्री और बोले अरे ये पूरा पेज तो भरा है, तू दे चुके। वो भी डिसेंट क्यों लगा मालूम है, क्योंकि उसमें स्टोरी कुछ नहीं थी, पिक्चर की एक्चुअल स्टोरी कुछ नहीं थी, वो बस एक जेल में जाता है, एक आदमी को मार के भाग जाता है बस। तो वो तो सेटअप ही होता है भाई। हाँ, द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट्स दैट, उसमें भाई तुम लेकिन ये सोचो कि जब ये पिक्चर पिछले साल रिलीज होनी थी,
तो इसको ये जब बन रही होगी तो एरन टेलर जॉनसन ने सोचा होगा यार अब देखो गॉडजिला वर्क नहीं करी, एमसीयू भी वर्क नहीं किया, ये तो कर ही देगा यार, एक कितनी फ्रेंचाइजी में जाके उनको भाई यूनिवर्स ही खत्म हो गया। आया बंदा खत्म। जब ये ऑफर आया होगा ना उसके पास क्रेवन का, तो उसने सोचा होगा कि बुरा हो चुका है मेरे साथ और कितना ही बुरा होगा। और भाई उस बंदे को एक बार जेरेड लेटो से बात कर लेनी चाहिए थी। वो बंदा, मैं अभी फील मुझको ये होता है ना कि एरन टेलर जॉनसन थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ की तरह अपना बॉडी हमेशा ही मेंटेन करके रखा रहता है, हमेशा। और लेकिन फिर भी उसको लगता है ना अब मैं प्रूफ कर दूंगा, हो ही नहीं रहा उससे। अभी नेक्स्ट देखो एक्टिंग तो करता ही है ना। हाँ, एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। बुलेट ट्रेन देख लो तुम उसकी। भाई यार सबसे बेस्ट बुलेट ट्रेन मैं बोलूंगा, सबसे बेस्ट। हर कहीं बंदे ने परफॉर्म किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बस वो ये दिक्कत है कि श्रापित है बेचारा। अभी इसमें भी देखो ना, तुमने देखी है जो 8 मिनट का आया था वो? मैं अवॉइड कर रहा हूँ भाई। उसमें भी ना मतलब ऐसा है कि वो मार चुका है बंदे को और उसको भागना है बाहर, ठीक है। गार्ड्स ऊपर से गोलियां चला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहा है जो भी है। एक काफ़ी वियर्ड सेक्शन आया जहाँ पे वो दीवार क्रॉस कर चुका है पार्कोर करते हुए, अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि वो गिर गया नीचे, ठीक है। और अगले शॉट में एक बस डाला कि गार्ड ने 2 गोली मारी, उसका अगला शॉट वो ज़मीन पे है, भाग रहा है डायरेक्ट। तो बीच में जो एक कनेक्शन होता है ना कि तुम दिखा रहे हो कि वो ज़मीन पे लैंड कर रहा है या कैसे गिरा वो, क्या कुछ नहीं। फिर उसका नेक्स्ट शॉट वो फिर गार्ड 2 गोली चलाता है और बोलता है कि प्रिजनर भाग गया, और उसका ही अगला शॉट वो खुले में, एकदम खुले मैदान में भाग रहा है वो। तो इतना अब्रप्ट लगता है कि जंप कर गए हम लोग, बीच की चीज़ें उड़ गई हैं। यही सेम चीज़ तो मैडम वेब के साथ में भी थी ना। कहीं कहीं से कोई चीजें ऐसी लगती थी कि एकदम कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से कटा वहां से कटा, इधर से उधर से होके निकल गए बस। क्योंकि सबसे बेस्ट वो गाड़ी ट्रक वाला, ठीक है ना, आपको लगता है टनल नहीं, बिल्डिंग में से निकाल के आ रहा हूं मैं। उन लोग का फंडा बहुत सिंपल है कि डेस्टिनेशन इज व्हाट इट मैटर्स।